अपनी अपनी जगह में सभी लोग बैठ जाओ। देखना इधर आप, सबको इधर ही देखना भाई। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। क्या हुआ? देखो ये एक प्रकार की भाषा थी। क्या थी? भाषा है एक प्रकार की बोली जाने वाली। देखो जो आवाज होती है ना हमारी वॉइस, आवाज, ये आवाज को जब सुनते हैं तो कुछ प्रोनाउंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? प्रोनाउंस। हम आवाज को सुने हैं और उनको प्रोनाउंस किए हैं, यानी उच्चारण किए हैं। उस आवाज का एक उच्चारण निकाल के दिए हैं, जिन्हें हम लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर। जिनको हम लेटर बोलेंगे यानी कि अक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षर। देखना, ये लेटर समझ में आया ना कहाँ से है? लेटर जैसे कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? जैसे हमने हिंदी में देखा होगा, का से लेके ज्ञा तक ये एक एक लेटर होता है, छोटा बड़ा ये सब क्या होते हैं? लेटर होते हैं। इसको भी आप भूल जाइए। अभी हम चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में ए से जेड तक जो होते हैं, ये हमारे लेटर होते हैं। ए बी सी डी। ये जो एक दो तीन होता है ना, ये अंक, लेटर नहीं, गणित का लेटर मान लो, ठीक है। अंक बोलेंगे इसको, लेटर, ठीक है। वो भी लेटर ही है। आवाज उसको भी बनाया गया है, प्रोनाउंस किया गया है आवाज को, सही है। तो उसको एक बनाया गया है। इधर देखिएगा, वो गणित की भाषा में हो गई। मैं हिंदी में बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रा, और ये हो गया माँ। ये एक एक लेटर है, हिंदी लेटर है, यानी कि अक्षर है, रा और माँ, ठीक है। अभी इधर देखिए, यदि हम इन दोनों को आपस में मिला दें, यानी लेटर से लेटर को क्या कर दें? मिला दें। लेटर को लेटर से मिला दे तो हमारा बन जाता है शब्द। क्या बन जाता है? शब्द। यानी कि अक्षर, एक अक्षर ये है, एक अक्षर ये है। इन दोनों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। देखो शब्द को बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। तो वर्ड समझ में आ गया क्या होता है? जब लेटर से लेटर मिलता है तो उसको बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, सही है। इधर देखिएगा, वर्ड हो गया। अब चलते हैं सेंटेंस में। इसमें सेंटेंस, जैसे मैंने बोल दिया राम, राम घर में खाना खाता है। राम घर में खाना खाता है। देखिएगा, हम इसकी केवल बात करें, इस रा की, ये एक हमारा क्या है? अक्षर है, यानी कि लेटर। क्या है भाई? अक्षर है यानी कि लेटर है। और माँ भी क्या है? अक्षर है यानी कि लेटर है। देखो ये वाला अक्षर इससे मिला है तो राम बना है। जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शब्द का। अब ये शब्द दो, इसमें कितने लेटर? दो लेटर, तीन, चार, पांच, जितने आप लेटर होंगे उसके अनुसार, ठीक है। दो या दो से अधिक लेटरों को आपस में मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड, की जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। अब देखना, ये हमारा रा अक्षर है, ये माँ अक्षर है, ये खा अक्षर है, रा भी अक्षर है। ये दोनों मिले हैं, शब्द हो गए, ये शब्द हो गए, शब्द हो गए, सारे शब्द हो गए। देखना, ये वाला शब्द इससे मिल गए, ये इससे मिल गए, ये इससे मिल गए, यानी कि सारे शब्द एक क्रम में रखे हुए हैं, एक सतर में रखे हुए हैं, और एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्या है भाई? एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। और एक क्रम में रखे, यानी कि जब शब्द से शब्द मिल जाता है, शब्द से शब्द मिलता है और अपने क्रम में रख जाता है, एक क्रम में रख जाता है, यानी एक सतर में रख जाता है, तो हम उसे सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। ये हमारा वाक्य है, इसको बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो आप सेंटेंस की ऐसी बता सकते हैं, ठीक है, कोई पूछे। अब देखिएगा, ये सेंटेंस हो गया हमारा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को सेंटेंस बोलेंगे। ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, और ये अक्षर है, ये अक्षर है। आप इस तरह कुछ बता सकते हैं।
सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, वर्ड मीन्स शब्द होता है, लेटर मीन्स अक्षर, वॉइस एक आवाज है, इंग्लिश एक भाषा है। ठीक है, अब इतना छोड़ते हैं हम, बेसिक हो, इसको थोड़ा सा जानकारी दे दिया हमने, क्या कैसे हुआ है। देखो, हमने लेटर से शब्द बनाना सीखा ना, लेटर से लेटर मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, शब्द, शब्द बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। लेटर से लेटर मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा, और शब्द से शब्द मिला देंगे और एक क्रम में रख देंगे, उसको हम वाक्य यानी कि सेंटेंस बोलेंगे। क्रम, देखा ये क्रम की बात कर रहे हैं आप, ये जो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब एक क्रम, यानी कि क्रम का मतलब होता है एक के बाद दो को ही आना चाहिए, तीन को नहीं आना चाहिए। ये क्रम है, क्या है, ये क्रम है इसका, एक के बाद दो आना चाहिए। यदि एक के बाद तीन आ गया तो क्रम नहीं है, गलत। क्रम का मतलब होता है जो हम एक गिनतियां जो होती है ना, क्रम बाई क्रम। जैसे क्रम छोटे बड़े का ले लिया जाए, राम बड़ा है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसे क्रम बनाते हैं, पहला बड़ा 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 छोटा, बढ़ते हुए क्रम में छोटे, ये क्या है, क्रम है एक। ठीक है, चलो हम एक लिखते हैं वाक्य, देख रहा हूँ वो हिसाब से बैठो, थोड़ा हिसाब से बैठो भाई। ठीक है, ये देखना, शीला घर में नीला को हाथ से, अरे इसमें लगा होगा जो भी खाना खिला रही, एक छोटे छोटी बातों में ध्यान में, वो सीखेंगे ना लास्ट में। इधर देखो, शीला घर में नीला को हाथ से खाना, इसको जो है ना यहाँ से यहाँ तक ऐसे पढ़ना है कि जो इसमें बात कही गई है वो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाए, इसमें बात को रट्टा नहीं मारना, इसको एक बार यहाँ तक पढ़ना है, फिर आंखें बंद करके पढ़ना। शीला घर में मीला को हाथ से खाना खिला रही, शीला घर में मीला को हाथ से खाना खिला रही, ऐसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, शीला हाथ से खाना खिला रही है मीला को, घर में कहीं से भी बोल दो, लेकिन सारे शब्द बोलना आना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो लिखी है, लिखा हुआ है, तो वो असलियत में है क्या, बात क्या बोला गया। एक शीला नाम की लड़की है, वो कहाँ है, घर में है। एक मीला भी नाम की लड़की है, उसको जो है कौन, शीला हाथ से क्या कर रही है, खाना खिला रही, यानी कि ये बड़ी होगी और ये छोटी भी होगी। हमें इससे मतलब नहीं छोटी है कि बड़ी, बड़ी भी हो सकती है। इधर देखिए, ये एक सेंटेंस है, क्या है ये एक सेंटेंस है, एक प्रकार का ये सेंटेंस है। देखो, हम स्टार्टिंग में सीखेंगे सेंटेंस तो 5 प्रकार के होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप कुछ बेसिक इसका बता देता हूँ। देखिए, कोई सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें 4 चीजें पाई जाती है। कितनी चीजें पाई, तो बहुत सारी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 4 चीजें पाई जाती है। उसका नाम है पहले का कर्ता, क्या, कर्ता, दूसरे का क्रिया, दूसरे का भाई क्रिया नाम है, अगला कर्म, और अन्य सब, ये याद करना। मैं पूछूंगा कोई वाक्य है, उसमें कितनी चीजें पाई जाती है, आप कहोगे कर्ता, क्रिया, कर्म, अन्य सब, 4 चीजें पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, अभी मैंने, देखो एक मिनट, हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन सब्जेक्ट बोलूंगा मैं, इसलिए जाना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्या बोलेंगे, अदर वर्ड, अदर वर्ड। देखो, इसको शॉर्ट में ओ लिख सकते हैं, इसको वी लिख सकते हैं, इसको यस, और इसको ओ डब्ल्यू लिख सकते हैं शॉर्ट में। यदि मैं शॉर्ट में ओ डब्ल्यू लिख दिया तो आप समझ जाएंगे कि अन्य शब्द यानी कि अदर वर्ड है, इसको ऑब्जेक्ट, और इसको वर्ब, इसको सब्जेक्ट। ये 4 चीजें होती हैं कोई भी वाक्य। देखना, जो भी हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, किसी से भी बात करते हैं, वो हम किसमें करते हैं, वाक्य में ही करते हैं, सेंटेंस में ही करते हैं। तो जो भी बात होगी वो सेंटेंस में ही बात की जाती है, आप इस बात का ध्यान रखना। कोई भी सेंटेंस है, उसमें कितनी चीजें पाई जाती है, 4। ध्यान से देखना, मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ से इतने नीचे से पढ़ाना जीरो नहीं माना, यहीं से जीरो है आपके लिए, यहीं से है। अब इससे नीचे आपको पढ़ना है तो जाइए ना आप एलकेजी में, अगला कहीं का, बैठ चुपचाप, इधर देखना, करता हो गया। 4 चीजें पाई जाती हैं, मैंने बताया, इन चारों को, ये चारों चीजों को इस वाक्य में खोजा जाता है,
क्या किया जाता है, खोजते हैं। देखना ये वाक्यों का, शब्दों का, इसका, इस वाक्य में शब्दों का एक ग्रुप है, यानी कि बहुत सारे शब्द हैं, इनका एक समूह है। और ये मेला टाइप का है, जैसे हमारा मेला लगता है, उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं, हमें एक आदमी को ढूंढना होता है, हम इन चारों को खोजेंगे एक एक करके। जब हमें पता होगा इनके बारे में तभी खोज पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, एक नंबर में पर दूसरे नंबर वाले को, चारों में से इसको पहले ढूंढेंगे, बाद में ये अपने आप मिल जाएंगे फटाफट। ठीक है, इसको ढूंढते हैं। ये कि होती क्या है, इसको देखो बता दें। देखना कोई भी हम काम करेंगे ना, उसका कोई ना कोई नाम होगा। हम अपने घर में या कहीं और काम करते हैं, कुछ भी कर, दिन रात कुछ करते रहते हैं हम, सही। रात में सोते हैं, वो भी एक करना ही है, कुछ तो कुछ कर रहे हैं ना, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, सांस ले रहे हैं। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये मैं कुछ कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, पेज ऐसे ऐसे उल्टा रहे हो, ये क्या है, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पेज पलटा रहे हो तुम भाई, ऐसे कर रहे हो, ये क्या, ये भी एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो सबसे पहले हम वर्ब ढूंढेंगे। कुछ भी हम करेंगे उसका कोई नाम होगा, उसी नाम को क्या बोल देंगे, वर्ब। यानी कि कोई भी हम काम करेंगे वो हमारी क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, खाना क्या हो गया, वर्ब। खाना फूड, फूड अलग हो गया भाई, और एक ईट होता है। ईट का मतलब है चबाना, कुछ करना। फूड को लेकर के जाते हैं दांतों के नीचे, उसको चबाते हैं, ये ईट माना जाता है। और ये फूड जो पका पकाया आपके घर में बर्तन में रखा रहता है, सही, वो इधर देखिए। अब इसमें चलिए ना, मैं आगे बताऊंगा सब। अभी बताया था कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को पीओ से लिखेंगे, और निगेटिव को यानी से लिखेंगे, सिंगल इंटरोगेटिव को यस आई से, और आई एन से इंटरोगेटिव, और डी ओ यू से डबल, और आई एन से इंटरोगेटिव, और यस आई से सिंगल, और आई एन से इंटरोगेटिव, और एन ई से निगेटिव। इसमें बोलेंगे डी ओ यू से डबल, और आई एन से इंटरोगेटिव, और एन ई से निगेटिव। ठीक है, कितने प्रकार के थे, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। ठीक है, इसका फार्मूला देख, मैंने बताया था कि कोई भी वाक्य है, ऐसे बताया था, राम जाता है, कोई भी वाक्य, उसमें कितनी चीजें पाती थी, कितनी पाई जाती, चार। एक पहला कर्ता, क्रिया, कर्म और अन्य शब्द। ये क्रम याद होना चाहिए, कर्ता, क्रिया, कर्म, अन्य। कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद कर्म, कर्म के बाद अन्य शब्द। याद रहेगा। यदि मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। देखना, पहले कर्ता लिखा है, तुमने कर्ता लिख दिया, फिर क्या लिखा है, क्रिया, क्रिया लिख दिया, फिर क्या लिखा है, कर्म, कर्म लिख दिया, तो फिर क्या लिखा है, अन्य शब्द, अन्य शब्द लिख दिया। कोई दिक्कत, अन्य शब्द, अरे समझ जाना उसको। इनके बीच बीच में प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे देखना जी, यदि हम इसको ऐसे लिख दें और हमें पॉजिटिव का फार्मूला बनाना है, तो अपने से एक चीज जोड़ेंगे यहाँ पे दोनों पे, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसको सहायक क्रिया को मैं यस से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि जीरो लगा के, सा लगा के सहायक क्रिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सहायक क्रिया। इसको कहाँ लगाना है, कर्ता और क्रिया के बीच में, और बन गया हमारे किसका, पॉजिटिव। किसका, पॉजिटिव का। देखो, कर्ता शुरू में था, फिर क्रिया था, फिर कर्म, फिर अनुसरण। हमने बीच में क्या लगाया, सहायक क्रिया, बन गया पॉजिटिव, फार्मूला बन गया। आगे देखते हैं, निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में सेम टू सेम यही होगा। एक चीज याद रखना है, निगेटिव मतलब नहीं होता है, निगेटिव मतलब नहीं होता है, इसके लिए नॉट लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे, सहायक के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे। हमें ये, अगर ये याद हो गया, सीधा इसको याद करना है, कर्ता, सहायक, क्रिया, कर्मण। अरे चार चीजें थी, कर्ता, क्रिया, कर्मण, सब बीच में क्या लगाना है, सहायक क्रिया। अपने से ध्यान रखो ना, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लगा देना, बाकी वही बोलना है। ये चीज तो बिल्कुल सेम टू सेम बोलना है। इसको याद कर लो, किनारे में बोल देंगे सभी के, सभी में किनारे में बोल देंगे। दिमाग थोड़ा सा लगाना है, कर्ता, करते के बाद सहायक, इसके बाद क्रिया कर, क्रिया कर, आंसर। अब देख लीजिए, इसका फॉर्मूला बनाना है, नॉट लगा देंगे कहाँ पे, यहाँ पे सहायक के बाद, हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, बन जाएगा निगेटिव का। इधर देखिए, कर्ता प्लस सहायक किया प्लस अपने से लगा देंगे नॉट,
ये देखो नॉट लगा दिया, क्या लगा दिया, नॉट। फिर अब बिल्कुल यही पूरा उतार देंगे, देखना क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। ये याद होना चाहिए, 3 चीजें अगर आ गई आपको, तो सारी चीजें मैं आसान कर दूंगा। देखो ये सेम टू सेम है, किनारे में बोलते जाना, इनको दिमाग से बोलना, देखना वही है, नॉट पर लगाया, सही है। इसके बाद इसका देखो, सिंगल इंटीग्रेटर बना, इसको इधर कर दे, एक कर्ता को इसकी जगह में कर दे, बन जाएगा सिंगल इंटीग्रेटर। और इसको पूरा जैसे का तैसे उतार दें, देखना ये हेल्पिंग वर्ब को ये कर्ता की जगह में रख देंगे, यानी कि पहले रख देंगे, सहायक क्रिया रख दिया, प्लस लगाया, इसको उसकी जगह में रख देंगे, कर्ता ये रख दिया प्लस, और बाकी पूरा उसी तरह उतार देंगे, क्रिया प्लस कर्म प्लस, अरे तुम प्लस ना बोलो ना, कोई दिक्कत है, प्लस इसलिए कि जुड़ा है, ठीक है। आपका कर्ता सहायक क्रिया कर्म शब्द ऐसे बोल दो, कर्ता प्लस सहायक प्लस क्रिया कर्म प्लस शब्द, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। इधर देखना, इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, बन गया, और बाकी पूरा उसी तरह उतार दिया। इसको कैसे बनाया, इसको वैसे वैसे उतार दिया, नाट भर लगा दिया, तो ये कहां से बना, मैंने 4 चीजें बताए थे, कर्ता क्रिया कर्म, बीच में सहायक लगा दिया, ये बना। इसका देखते हैं, यही वाला उतार देंगे, इसमें एक शब्द लगा देंगे अपने से, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रागेटिव वर्ड, क्या बोलेंगे, इंट्रागेटिव वर्ड, इसको लगाते हैं। बाकी पूरा देखना, इसको पूरा यही सुधार देना है, इसका सूत्र बन जाएगा। ये वाला याद हो गया तो ये वाला भी याद हो गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया, देखना वही तो उतार रहा हूँ, ये देखना प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, किनारे में समझ जाना, ठीक है, प्लस अन्य शब्द हो गया। इसका देखो, इसका भी वही होगा, नाट भर लगा देना है, देखना इधर यही वाला होगा, सिंगल डिजिट निगेटिव है तो नाट लगा देना है, लेकिन इसमें नाट कहाँ लगाए थे, इसमें नाट सहायक के बाद लगाए थे, लेकिन इन दोनों में नाट कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। इधर देखना, बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला उतार देना, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट अपने से लगा देंगे, क्या लगा देंगे भाई, नॉट। अब आ रहा समझ में, नॉट प्लस, इसके बाद क्रिया कर्म अन्य शब्द, सही है क्या, सही है क्या, देखना सहायक किया, कर्ता, नॉट अपने से लगाया, क्रिया कर्म अन्य शब्द, राइट। इसी तरह इसका भी बना देंगे, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम उतार देंगे, और अपने से नॉट लगा देंगे, कर्ता के बाद आ जाएगा, देखना प्रश्न वाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द प्लस, बिल्कुल पूरा उतार दो, और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, बना लेना अपने से। ये देखो, ये कहना आना चाहिए। पहली बात मैंने सिखाया कि गोला लगा लगा करके हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। कर्ता क्रिया कर्म ये ढूंढना है। दूसरी बात ये देखना है कि पॉजिटिव का वाक्य है कि नेगेटिव है, राम जाता है पॉजिटिव है, राम नहीं जाता है नेगेटिव, ये देखना है। तीसरी बात, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सूत्र क्या होता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का सूत्र क्या होता है, ये है तो इसका सूत्र क्या होता है। सिंगल इंटीग्रेटिव है तो सिंगल इंटीग्रेटिव है, डबल इंटीग्रेटिव का डबल इंटीग्रेटिव का सूत्र क्या होता है, सिंगल इंटीग्रेटिव नेगेटिव यदि वाक्य है, क्या राम नहीं जाता है तो ये वाला सूत्र लगेगा, राम क्यों नहीं जाता है तो ये वाला लगेगा। इस तरह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लस ये याद होने चाहिए। मैं कॉपी खोलने नहीं दूंगा, मैं कॉपी खोलने नहीं दूंगा, आप इसको कल रट के दिखाएंगे मुझे, रट्टा नहीं मारना, दिमाग से लगाना, ठीक है। अरे बहुत टाइम लग जाएगा, भूल जाएगा फिर, इसको ध्यान से थोड़ा सा करता साहित्य किया कर, मन से दिमाग से याद करोगे, फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है। रट्टा मारोगे भूल सकता है, ठीक है, इसको उतार लो फटाक से, उतारो भाई। और सुनो, बेसिक है, बेसिक ही है, इसमें अभी कोई कोई टॉपिक, बेसिक टॉपिक क्या है, ठीक। अभी स्टार्ट करेंगे ना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना सिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी तो ये ऐसे ही है, सब कुछ बताएंगे, स्टार्टिंग करिए, ये तो ऐसे ही है, वही 4-5 की क्लास में पढ़ाया जाता होगा लगभग।
मुझे याद तो नहीं है लेकिन 4-5 क्लास का है। क्यों भाई? 4-5 का ही है। तुम कौन सी क्लास में? 9th? तो ये आ रहे हैं ना? अच्छा वो निकालना नहीं आता था। उसमें क्या नहीं आ रहा? सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 2 है। अब आने लगा? ठीक है अब। हाँ, ऐसे ही आना चाहिए। उतार लिया भाई? ठीक है। तो इतना बहुत है आपके होमवर्क यही है इसको याद करने के लिए। और कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है उसका सूत्र क्या है ये रखते हैं। और प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ये ढूंढना कर्ता क्रिया कर्म ये ढूंढ के दिखाना। कल तीनों चीजें सुनूंगा, बोलूंगा कि कोई वाक्य दे दूंगा, राम स्कूल जाता है, कहूंगा स्कूल क्या है तो बोलोगे अन्य शब्द। निकालना आना चाहिए जैसे मैंने पीछे बताया। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताना है, मैं कल दोबारा से इसको बताऊंगा। ठीक है, समझा दूंगा। लेकिन इसको बताना क्या है, इसको तो याद कर ले, इसको याद कर ले। प्लस राम जाता है पॉजिटिव है कि निगेटिव? राम जाता है इसमें नहीं क्यों नहीं लगा इसलिए पॉजिटिव है। राम नहीं जाता है इसमें नहीं लगा है निगेटिव है। इस तरह आपको उनको देखना ना, ध्यान से देखना। ठीक, ये होमवर्क है। लेट्स गो।